ऑल राइट, तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर 3 के MCQs। फर्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आर द कार्बोनल कंपाउंड्स एंड एल्कीन्स सिमिलर इन बिहेवियर, यानी कि कार्बोनल कंपाउंड्स और एल्कीन्स किस रिएक्शन में बिहेवियर में सेम यानी कि सिमिलैरिटी शो करती है। तो आई थिंक इसका आंसर हाइड्रोजनेशन होना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल हाइड्रोजनेशन इसका आंसर है। बाकी आप लोग देख लीजिए, आगे इसमें वन वर्ड भी मैंने दे रखे हैं, आगे देखते हैं इसमें कहाँ तक आता है। आप MCQs देखिए, सबसे पहले चैप्टर आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, फिर ही आप MCQs देखिएगा। नहीं तो अगर आप डायरेक्ट देख रहे हैं तो कुछ समझ नहीं आने वाला, रटने का कोई फ़ायदा नहीं है। ऑल राइट, benzaldehyde reacts with PCl5 to give benzyl chloride, BENZAL, benzyl chloride। ये आप ध्यान रखेंगे क्योंकि आप रिएक्टेंट देखिए, बेंजोइल कुछ नहीं है, बेंजल्डिहाइड ही है, तो बेंजाइल क्लोराइड नहीं बनेगा, बेंजिल क्लोराइड बनेगा। जो आप देख सकते हैं ना, इसमें BENZAL DEHYDE, ओके, बेंजल्डिहाइड रिएक्ट्स विद PCl5, तो बेंजिल क्लोराइड ही बनेगा। जो रिएक्टेंट में दे रखी है ना स्पेलिंग, वो ही सेम होगी, ऐसा नहीं है ZYL हो जाएगा, ZOYL हो जाएगा। तो आंसर होगा फर्स्ट, बेंजिल क्लोराइड। थर्ड, विच फंक्शनल ग्रुप कैरेक्टराइजेज एल्डिहाइड्स एंड कीटोन, हाइड्रोक्सिल, कार्बोनिल, एल्कीन या ईस्टर। तो एल्डिहाइड और कीटोन यानी कि CHO होता है ना एल्डिहाइड, तो फंक्शनल ग्रुप में ये दोनों कौन सा करेगा, तो आई थिंक कार्बोनिल ग्रुप ही इसका आंसर होगा। बिल्कुल कार्बोनिल ही है एल्डिहाइड और कीटोन का फंक्शनल ग्रुप जो कि कैरेक्टराइज करता है, कार्बोनिल। हाउ कैन एल्डिहाइड्स बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम एसिड क्लोराइड्स, एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड को हम किस तरह सिंथेसाइज कर सकते हैं, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, हैलोजनेशन या हाइड्रोलिसिस। तो किस तरह करेंगे आप लोग प्लीज़ कमेंट में भी बताइए इसे पोस्ट करके कि हम किस तरह करेंगे बिना आंसर देखे। रिडक्शन करा के हम क्या कर सकते हैं, सिंथेसाइज एल्डिहाइड को यानी CHO को हम सिंथेसाइज करा सकते हैं एसिड क्लोराइड से। ऑल राइट, नाउ what is used in the synthesis of aldehydes and ketones involving 1,3-dithiones। ये सबसे पहले हमें पढ़ना होगा, ठीक है, मैं बार बार कह रही हूँ, पढ़ना ही होगा पहले, तभी कुछ समझ आने वाला है। तो एल्डिहाइड और कीटोन में के सिंथेसिस के दौरान जिसमें 1,3-डाइथाइन्स भी हम लोग यूज़ करेंगे, तो क्या होगा, मतलब कौन सा रिएजेंट या मतलब केमिकल सब्सटेंस यूज़ होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, थायोनिल क्लोराइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड। बताइए आप लोग प्लीज़ कमेंट। अभी मैं आपको आंसर दिखाऊंगी, ये लीजिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। ऑल राइट, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज़ होगा किसकी सिंथेसिस में, एल्डिहाइड और कीटोन, जिसमें 1,3-डाइथाइन्स भी इन्वॉल्व होगा रिएक्शन के दौरान, राइट। हाउ आर कीटोन्स सिंथेसाइज फ्रॉम नाइट्राइट्स। अब कीटोन्स कैसे सिंथेसाइज होता है नाइट्राइट से, ऑक्सीडेशन के दौरान के ज़रिए से, या रिडक्शन या हाइड्रोलिसिस या कंडेंसेशन। तो ये आंसर क्या है, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस हम कराएंगे ताकि हम कीटोन्स को सिंथेसाइज कर सके, किससे, नाइट्राइट से। ये सारी बहुत कॉमन रिएक्शंस हैं इसकी मैन्युफैक्चर या प्रोडक्शन ऑफ कीटोन में। किस तरह कीटोन बनेगा, वो केमिकल रिएक्शंस होती हैं ना, पहले में दी हुई हैं नाइट्राइट से और दूसरे रिएजेंट से, तो वो सभी हमें पहले याद करनी होगी। फिर हमें ये देखना होगा कि कौन सा प्रोसेस हो रहा है, ऑक्सीडेशन करा रहा है, रिडक्शन करा रहा है, हाइड्रोलिसिस करा रहा है, कंडेंसेशन करा रहा है, या एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, मतलब कौन सी तरह की रिएक्शन हो रही है, हमें फिर वो देखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आंसर है, हाइड्रोलिसिस। विच रिडक्शन एजेंट इज कॉमनली यूज्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ कीटोन्स। देखो ये कितना अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सा रिडक्शन एजेंट कॉमनली यूज होता है कीटोन्स का रिडक्शन कराने में, LiAlH4, NaBH4, PCC, H2
SO4, तो इसका मैंने पहले ही दिखा दिया, LiAlH4, इसका क्या होगा रिडक्शन एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, LiAlH4। ओके, तो ये आप ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये। What is the product of Cannizzaro reaction involving an aldehyde? प्रोडक्ट क्या होगा कैनिज़ारो रिएक्शन का जिसमें एल्डिहाइड हम इन्वॉल्व करते हैं, कीटोन बनेगा, अल्कोहल बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा या एस्टर बनेगा, बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कैनिज़ारो रिएक्शन, देखिए आप बताइए इसका आंसर, कीटोन, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड या एस्टर, तो ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका आंसर क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा प्रोडक्ट में कैनिज़ारो रिएक्शन में। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 9, इन द मैनीथ रिएक्शन विच टाइप ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म्ड? मैनीथ रिएक्शन में कौन से तरह का कंपाउंड बनता है, एल्कीन बनेगा, अमीन बनेगा, अल्कोहल बनेगा या आमाइन बनेगा, बताइए। मैनीथ रिएक्शन, ये बहुत अलग अलग तरह की रिएक्शंस दी हुई हैं इस बार सिलेबस में। 6 सेमेस्टर है, लास्ट सेमेस्टर है तुम लोगों का 3rd ईयर का, तो बताओ। तो इसका आंसर क्या होगा, अमाइन, AMINE, अमाइन। अच्छा, अमाइन कहते हैं इसको, और जिसमें डबल M होता है ना, इसमें अमीन कहेंगे, अमीन। दोनों का प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होगा। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 10, विच रिएक्शन इन्वॉल्व्स द कंडेंसेशन ऑफ 2 कार्बोनिल कंपाउंड्स टू फॉर्म एन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट? कौन से रिएक्शन इन्वॉल्व करेगी कंडेंसेशन ऑफ 2 कार्बोनिल कंपाउंड्स, 2 कार्बोनिल कंपाउंड्स का कंडेंसेशन होगा फॉर्म करने के लिए अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट। देखो इसमें ना प्रोडक्ट का भी दे रखा है कि भाई ये है, और इसमें ये भी दे रखा है कि रिएक्शन में क्या होगा, कार्बोनिल कंपाउंड जो है 2 वो कंडेंसेशन होंगे। तो बताओ, बेंजोइन कंडेंसेशन है, एल्डोल कंडेंसेशन है, पर्किन कंडेंसेशन है, और ये 4th है दिया हुआ है नो इवेंजल कंडेंसेशन। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, नो इवेंजल कंडेंसेशन इसमें कराई जाएगी ताकि हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट मिल सके। क्वेश्चन 11th, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ विडिक रिएक्शन? बताओ भाई, ये तो बहुत ईजी है, 5th सेमेस्टर में पढ़ा था हमने। रिडक्शन ऑफ कीटोन्स, फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट्स, ओलिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड्स ऑफ कीटोन्स या हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर्स। तो क्या होगा, ओलिफिकेशन, ओल्फिनेशन ऑफ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, विच रिडक्शन मेथड इज इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग अ कार्बोक्सिलिक एसिड टू एन अल्कोहल? कौन सा रिडक्शन मेथड इफेक्टिव है क्या करने में, कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करने में एक अल्कोहल में, यानी कि COOH को OH में कन्वर्ट करना है सिंपली, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, कौन सी रिएक्शन काम आएगी, वोल्फ क्रिश्नर, क्लीमेंशन, MPV, LiLH4, ये तो रिएजेंट दे दिया। तो हमें रिडक्शन मेथड बताना है कि रिएक्शन बतानी है, तो कौन सी होगी, वोल्फ क्रिश्नर रिएक्शन। COOH को OH में कन्वर्ट करने के लिए वोल्फ क्रिश्नर रिएक्शन हम इस्तेमाल करते हैं। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द प्रोडक्ट व्हेन एन एल्डिहाइड रिएक्ट्स विद एन एसिड क्लोराइड? आई थिंक ये रिपीट हुआ है क्या, एसिड क्लोराइड जब एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगी तो प्रोडक्ट क्या होगा, कीटोन, एस्टर, अमाइड या एल्डिहाइड? बताओ, एल्डिहाइड ही इसका आंसर दिया हुआ है। Which compound is commonly used for the synthesis of aldehydes and ketones via 1,3-dithienes? ये हमने आई थिंक सिमिलर क्वेश्चन हमने पहले पढ़ा था। क्या है कि कंपाउंड का नाम बताना है जो कॉमनली यूज होएगा एल्डिहाइड और कीटोन को सिंथेसिस कराने में, जिसमें 1,3-डाइथेन्स भी है। क्या होगा बताओ, DMSO, टोल्यूइन, इथाइलिन ग्लाइकॉल, डाइमिथाइल सल्फाइड। क्या होगा आंसर, डाइमिथाइल सल्फाइड। सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, डाइमिथाइल सल्फाइड। 15, हाउ आर कीटोन्स टिपिकली सिंथेसाइज्ड फ्रॉम नाइट्राइट्स? ये हमने पढ़ लिया पहले, है ना।
कि कीटोन्स सिंथेसाइज कैसे होंगे नाइट्राइट से, रिडक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, डिहाइड्रेशन, डी कार्बोक्सिलेशन, तो क्या होगा डिहाइड्रेशन। बट ये दूसरा क्वेश्चन है, दूसरी तरह से बन रहा है ये, हमने पर ऊपर भी ऐसे ही पढ़ा था क्वेश्चन, आप लोग देखना, इसमें डिहाइड्रेशन है। विच रिएक्शन इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ अमोनिया और इट्स डेरिवेटिव्स टू अ कार्बोनिल ग्रुप, क्या है इसमें, कौन सी रिएक्शन है जो कि इन्वॉल्व करेगी एडिशन ऑफ अमोनिया या फिर उसके डेरिवेटिव्स कार्बोनिल ग्रुप के साथ। विटिक रिएक्शन में होता है, मैनिश रिएक्शन में होता है, कैनिज़ारो रिएक्शन में होता है, या क्लीमेंसन रिएक्शन में होता है। तो ये कौन सी रिएक्शन में होगा, मैनिश रिएक्शन में, MANNICH, मैनिश रिएक्शन। इसका प्रोनाउंसिएशन आप लोग कुछ और बोलते होंगे, तो मैं मनीष नहीं बोलना, मैनिश रिएक्शन ही बोलना है, थोड़ा अजीब ही है इसका प्रोनाउंसिएशन, तो आप देख लेना। व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कैनिज़ारो रिएक्शन, क्या होता है कैनिज़ारो का, बताओ भाई। कार्बोक्सिलिक एसिड तो होगा, और किसके साथ होगा, अल्कोहल के साथ होगा या कीटोन, देखो दो ही ऑप्शन दे रखे हैं, तो किसके साथ होगा, अल्कोहल के साथ। अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में मतलब प्रोडक्ट है कैनिज़ारो रिएक्शन का। विच रिएजेंट इज कॉमनली यूज फॉर द इन द वोल्फ-क्रिस्टल रिडक्शन, LiLH4 NaBH4 H2Ni H2PdC, तो क्या होगा H2Ni। H2Ni रिएजेंट है जो कि वोल्फ-क्रिस्टल रिडक्शन में यूज होगा, H2Ni। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, किस तरह के कंपाउंड्स है ये, एलिफेटिक है, एरोमेटिक है, सैचुरेटेड बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये अनसैचुरेटेड ही आ रहा है उसमें, तो ये तो कट गया। कॉन्जुगेटेड तो क्या है, ये एल्फेटिक और एरोमेटिक में से कोई नहीं होगा, ये इसका आंसर क्या होगा, कॉन्जुगेटेड। इसका आंसर क्या होगा, कॉन्जुगेटेड। ऑलराइट। विच रिड्यूसिंग reagent is commonly used for the reduction of carbonyl compounds to alcohol, कार्बोनिल कंपाउंड से OH में हम कौन से रिएजेंट को यूज करके कन्वर्ट करते हैं, NaBH4 LiLH4 PCC SOCl2, बताओ 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 क्या होगा, LiAlH4, ये हमने पहले भी पढ़ा था, इसका LiLH4 पहले किसी और चीज़ के रिडक्शन में भी ये काम आ रहा था, राइट, ये कॉमन है। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ कैनिज़ारो रिएक्शन, ये आई थिंक तीसरी बार आ रहा है, तो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड इसका आंसर है। ऑलराइट। विच रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स एंड कीटोन, आई थिंक ये भी हमने किया, मतलब सिमिलर किया हुआ है कि कौन सी रिएक्शन यूज होगी सिंथेसिस में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में, विटिक रिएक्शन, पर्किन रिएक्शन, कंडेंसेशन, न्यूवेल कंडेंसेशन, या मैनिश रिएक्शन, तो क्या होगा, ये क्या होगा, नो इवेंजल कंडेंसेशन इसका आंसर होगा, ये हमने पढ़ लिया है पहले। इन द वोल्फ-क्रिस्टल रिडक्शन what is used as an reducing agent, वोल्फ-क्रिस्टल रिडक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, आई थिंक LiLH4 नहीं है इस बार, आई थिंक इसमें NaBH4 भी नहीं होगा, साइनाइड, हाइड्रोजीन है इसमें, हाँ इसमें हाइड्रोजीन है। वोल्फ-क्रिस्टल रिडक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोजीन होगा। देखो तुम लोग देखना इसमें क्या सिमिलैरिटी और क्या डिससिमिलैरिटी है कि LiLH4 कहाँ यूज़ हो रहा है, कहाँ यूज़ नहीं हो रहा, पर कॉमनली यही यूज़ होता है, बट इसमें ये हाइड्रोजीन ही यूज़ हो रहा है। ओके 24th, द विटिक रिएक्शन इज कॉमनली यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, अल्कीन्स, अमाइंस, बताओ, अभी तो पढ़ा था हमने ऊपर, क्या होगा, एल्कीन्स। एल्कीन्स दिया हुआ है, पर हमने पहले कुछ और पढ़ा था, राइट, पहले दूसरा था वो। चलो तो इसमें देखते हैं, विटिक रिएक्शन इज कॉमनली यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ एल्कीन्स, यानी कि डबल बॉन्ड कार्बन आइटम है ना,
व्हाट इज द प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ एन एल्डिहाइड? प्राइमरी प्रोडक्ट क्या है ऑक्सीडेशन ऑफ एन एल्डिहाइड? एल्डिहाइड का जब ऑक्सीडेशन कराएंगे तो प्राइमरी प्रोडक्ट क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन, अल्कोहल, ईस्टर, क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑलराइट, CHO को जब ऑक्सीडेशन होगा तो एक ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, है ना, तो क्या बन जाएगा? COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। कैल्शियम एसीटेट ऑन हीटिंग गिव्स, कैल्शियम एसीटेट को जब हम हीट करते हैं तो क्या देता है? एसिटिक एनाइड्राइड, एसीटोन, एसिटल्डिहाइड, इथाइल अल्कोहल, क्या देगा? एसीटोन। कैल्शियम एसीटेट को हीट करेंगे तो एसीटोन देगा। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ 1,3-डाइथाइंस इन द सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन? देखो ये आ गया वन वर्ड, मतलब आप लोग इनको देखिए समझिए, ऑप्शंस में कुछ भी आएगा आप इन्हें टिक करके आएंगे, ठीक है, क्योंकि वन वर्ड ही दिया हुआ है मैंने अभी, ऑप्शन कुछ और दे सकते हैं इसके साथ में कुछ भी, आप लोग इन्हें याद रखिएगा। तो क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ 1,3-डाइथाइंस इन द सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स? प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स ड्यूरिंग सिंथेसिस। ये कार्बोनिल कंपाउंड्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है सिंथेसिस के दौरान, रिएक्शन के दौरान। तो जनरल पर्पस 1,3-डाइथाइंस का क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। हमने कई बार पढ़ा ना, ये पहले जो आए थे MCQs, तो उसमें ये कारण था। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 28, विच रिएक्शन इज अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टू अ कार्बोनिल ग्रुप? कौन सी रिएक्शन होती है जिसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कार्बोनिल ग्रुप से होता है? मतलब एग्जाम्पल, एल्डोल कंडेंसेशन। इसको भी आप याद करेंगे, देखेंगे अपने बुक में। ऑलराइट, ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, इन द कैनिज़ारो रिएक्शन व्हाट आर द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड फ्रॉम एन एल्डिहाइड? तो हमने कई बार पढ़ लिया है, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल। आई थिंक ये 4th टाइम आ रहा है, वन वर्ड में भी दिया हुआ है मैंने, इंपॉर्टेंट है ये, आएगा ही आएगा पक्का। क्वेश्चन 30, व्हाट रिड्यूसिंग एजेंट इज कॉमनली यूज्ड इन द वोल्फ-क्रिस्टल रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स? तो इसमें हाइड्राजीन ही होगा, ये अब कंफर्म हो चुका है, हाइड्राजीन ही इसका आंसर है। हमने पहले भी पढ़ा था, थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे हम पहले। तो वोल्फ-क्रिस्टल रिडक्शन में कार्बोनिल कंपाउंड के रिड्यूसिंग एजेंट क्या यूज होगा? N2H4, यानी कि हाइड्राजीन। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 31, विच केमिकल रिएक्शन इज एम्प्लॉयड टू कन्वर्ट एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स इनटू कोरस्पोंडिंग एल्केन्स? कौन सी केमिकल रिएक्शन होती है जो कि कन्वर्ट करती है एल्डिहाइड और कीटोन को उनके कोरस्पोंडिंग एल्केन्स में, यानी कि सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम? CHO को मतलब CH3 बना देंगे या 2 बना देंगे, अगर कोई डबल बॉन्ड इधर लेफ्ट या राइट में लगा, सॉरी, अगर कोई कार्बन एटम लेफ्ट या राइट में लगा होगा तो हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएंगे, उसी तरह 2 हो जाएंगे या 3 हो जाएंगे, ठीक है, टर्मिनल पे 3 हो जाएंगे, राइट, क्योंकि वो लगा होगा उसके लेफ्ट साइड पे। तो क्या कैसे होगा ये? क्लीमेंसन रिडक्शन से। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एल्डिहाइड और कीटोन को उनके कोरस्पोंडिंग एल्केन्स में कन्वर्ट करने के लिए कौन सी केमिकल रिएक्शन यूज होएगी? क्लीमेंसन रिडक्शन। व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड इन द विडिक रिएक्शन? एल्कीन्स या फिर ओल्फिन्स, ये हमने पढ़ लिया पहले भी। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग LiLH4 इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस? देखो ये आ गया, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स टू अल्कोहल्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स का रिडक्शन करा देता है अल्कोहल्स में, ठीक है, LiLH4 का ये मेन पर्पस है। नेम अ क्लासिक कंडेंसेशन रिएक्शन दैट इन्वॉल्व्स द कॉम्बिनेशन ऑफ एन एल्डिहाइड एंड अ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्या होगा? पर्किन कंडेंसेशन। ये आप पूरी तरह अच्छी तरह करेंगे हम। देखो, एक क्लासिक कंडेंसेशन बताना है रिएक्शन जो कि इन्वॉल्व करता है कॉम्बिनेशन एल्डिहाइड का भी और कार्बोक्सिलिक एसिड का भी, दोनों का कॉम्बिनेशन जो है इन्वॉल्व करेगा। तो कौन सा है ये? पर्किन कंडेंसेशन। ये बहुत ज़रूरी है, ये नेमिंग रिएक्शंस हैं, ये काफ़ी ज़रूरी है ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 35, विच रिएक्शन इज नोन फॉर द सिंथेसिस ऑफ बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स? तो ये हमने कई बार पढ़ा है ना, नो इवेंजर
कंडेंसेशन 3 बार पढ़ा है हमने ये, बस इसमें अल्फा बीटा पढ़ा था हमने ऊपर, इसमें बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड एंड कीटोन्स दिया हुआ है, तो आंसर होगा नोवेंचुअल कंडेंसेशन। 36, व्हाट इज द मेनीस्ट रिएक्शन कॉमनली यूज्ड फॉर, किस चीज़ के लिए, फॉर्मेशन ऑफ बीटा अमीनो कार्बोनल कंपाउंड्स। देखिए 1 वर्ड्स है, ये आप ज़रूर करके जाइएगा, कोरस्पॉन्डिंग में 3-4 ऑप्शंस आएंगे ना, तो एक तो यही हो जाएगा और 3 अपना जो हमें थोड़ी ना देखने हैं, वो हमें बस ये इस पर ध्यान देना है, तो आप ये ज़रूर करके जाइएगा। ऑलराइट, ओके 35 पे थे ना, 36, तो मैनेज रिएक्शन कॉमनली यूज्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ बीटा अमीनो कार्बोनल कंपाउंड्स। 37, what is the primary purpose of the Wittig reaction? Wow, reduction of ketones, formation of alkenes, oxidation of aldehydes, halogenation of aldehydes। तो क्या होगा, formation of alkenes, double bonded carbon atom। okay, which reduction method is commonly used to reduce carbonyl compounds to alcohol? से हमने पढ़ा है कई बार, NaBH4, मतलब MCQs में हमने ये नहीं पढ़ा, बट वैसे हम नॉर्मली 5th सेमेस्टर में भी हमने पढ़ा है कि हम रिडक्शन मेथड बताइए कॉमनली यूज़ होता है जो कार्बोनिल कंपाउंड को अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए। ऑलराइट, NaBH4 रिडक्शन। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ कैनेजर, ये बहुत बार आ चुका है, अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 40, इन द सिंथेसिस ऑफ कीटोन्स यूजिंग 1,3-डाइथाइन्स व्हाट रोल डू 1,3-डाइथाइन्स प्ले। देखो ये वही क्वेश्चन है जो हमने पहले पढ़ा था, बट अलग तरीके से पूछा गया है। तो क्या करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा कार्बोनिल कंपाउंड्स को। दे सर्व एज प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स फॉर कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो प्लीज़ आप ये करें, लाइक एंड सब्सक्राइब, कमेंट फॉर मोर वीडियो इफ़ यू लाइक दिस। आप लोग ये सब याद करेंगे, पहले आप लोग को चैप्टर देखना होगा, अच्छी तरह समझना होगा, तभी आप MCQs अच्छी तरह कर पाएंगे। थैंक यू, एंड प्लीज़ कमेंट कि आप और वीडियोस चाहते हैं या नहीं चाहते। मैं उसी से मतलब टाइम लगा के बनाना पड़ता है, स्कूल भी देखना पड़ता है, तो राइट। तो आप लोग बताइए, अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो नहीं। ओके।